अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा रुक कर सोचें, क्या आपने कभी देखा है कि कोई शख्स बिल्कुल अकेला होता है, कोई ज़ाहिरी सहारा नहीं, लेकिन फिर भी न साजिशें उसको गिरा सकती हैं, न दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं। और ये बात आपने अक्सर मुशाहिदा की होगी अपनी ज़िंदगियों के अंदर। और लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं इसको किसकी दुआ लग गई है। ये हमेशा जो है हिफाजत के साथ ऐसे मामलात से निकल जाता है। तो इस बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक खुद मुहाफिज बन जाए तो दुश्मन सिर्फ नीयत तक महदूद रह जाता है। आज हम उन्हीं ख़ास इशारों को समझेंगे जिनसे पता चलता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे को, यानी ख़ास बंदे को, दूसरों के शर से कैसे बचाता है। सबसे पहली बात ये कि ख़ास बंदा है कौन या होता कौन है जो अल्लाह का ख़ास बंदा होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ख़ास बंदा वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, ख़ास बंदा वो है जिसके दिल में अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। अब ख़ास बंदा करता क्या है कि वो बदला नहीं लेता, शोर नहीं मचाता, खुद को बेगुनाह साबित करने की ज़िद नहीं करता, और सबसे बढ़कर अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देता है। ऐसा बंदा लोगों की चालों से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से जीतता है। ये होता है अल्लाह का ख़ास बंदा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक अपने उस ख़ास बंदे की हिफाजत कैसे करता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक अल्लाह पाक की हिफाजत हमेशा नज़र आने वाली नहीं होती, ये गैब से उस बंदे की मदद की जाती है। दुश्मन को मौका ही नहीं मिलता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक बचाना चाहे ना अपने ख़ास बंदे को, तो दुश्मन को अक्ल दे देता है कि वो खुद ही पीछे हट जाए। यानी उस दुश्मन के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि वो उस बंदे से पीछे हट जाए जिसे वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। कभी साजिश नाकाम हो जाती है, बात फैलने से पहले ख़त्म हो जाती है, दुश्मन खुद किसी मसले में उलझ जाता है, और ये सब इत्तफाक नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास रहमत होती है उस बंदे पर जिसकी अल्लाह पाक हिफाजत करना चाहता हो। फिर दूसरा एक जो अहम एक अमल होता है अल्लाह पाक के ख़ास बंदे की ज़िंदगी के अंदर, वो ये कि अल्लाह पाक बंदे को खामोश कर देता है, और ये बहुत बड़ा राज है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोशी अल्लाह के ख़ास बंदे का हथियार है। जब बंदा जवाब नहीं देता, बोलता नहीं है, सफाइयाँ नहीं देता और अल्लाह पर छोड़ देता है, तो अल्लाह पाक फिर खुद बोलता है, और ऐसा बोलता है कि फिर सब सुन लेते हैं। ये है अल्लाह पाक की हिफाजत अपने ख़ास बंदे के लिए, कि अल्लाह पाक अपने बंदे को कैसे दूसरे बंदों के शर से बचाता है। अब शर से बचने के जो ख़ास इशारे हैं, ज़रा वो समझिएगा। अब वो हम अहम इशारे जिनसे ये समझ आता है कि अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदे की खुद हिफाजत फरमा रहा है। पहला इशारा, दिल में सुकून। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अगर तूफ़ान के बीच भी दिल पुरसकून है तो समझ लो कश्ती अल्लाह के हाथ में है। लोग आपके ख़िलाफ़ हों लेकिन दिल बेचैन ना हो, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए ख़ास निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी खुद हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह पाक आपको दूसरे लोगों के शर से बचा रहा है। दूसरा बड़ा इशारा ये भी समझिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि बात बिगड़ कर भी ना बिगड़े। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि बात आपके ख़िलाफ़ जाती है लेकिन आखिरी लम्हे में पलट जाती है, और ये अल्लाह पाक की गैबी मुदाखलत और गैबी मदद होती है। ये इशारा भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर समझिएगा। तीसरा बड़ा इशारा, दुश्मन खुद बेनकाब हो जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक किसी को बचाता है तो दुश्मन को उसकी ज़ुबान से पकड़वाता है। आप कुछ न कहें और सामने वाला खुद ही अपना असल चेहरा दिखा दे।
یہ اللہ پاک کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ اب خاص بندہ کرتا کیا ہے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ بد دعا نہیں دیتے، چاہے حالات جیسے بھی ہونا، چاہے حالات ان کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، لیکن بد دعا ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ بدلہ نہیں لینا چاہتے ہوتے، بدلہ نہ مانگتے ہیں نہ لیتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا وکیل ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس نے اللہ پاک کو کافی سمجھ لیا اس کے دشمن کمزور ہو گئے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے ناظرین محترم، اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو سرکار واصف علی واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا اس کے دشمن خود بخود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کی وہ غیبی مدد جو اپنے خاص بندوں کو دوسرے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ پر الزام لگ رہے ہیں، لوگ آپ کا راستہ روک رہے ہیں، آپ کے خلاف ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں اللہ پاک اپنے خاص بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ پردوں میں بچاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی حفاظت آپ کی غیبی طور پر کی جاتی ہے، غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ پاک جنہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، جو اللہ پاک کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی حفاظت بھی اللہ پاک خود فرماتا ہے، اور ایسے ایسے طریقوں سے حفاظت فرماتا ہے جہاں انسان کی عقل بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ میری مدد، یہ میرا وسیلہ، یہ میرا سبب کیسے بن گیا۔ تو یہ اشارے جو آپ کے ساتھ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، ان اشاروں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کو دوسروں کے شر سے بچاتا ہے، تو یہ جو اشارے آپ کے ساتھ بیان کیے، ان اشاروں کو اپنی زندگی میں غور سے اینالائز کیجئے گا کہ کیا یہ اشارے آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کی مدد اسپیشلی اور خاص طور پر آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کی خاموش مدد سب سے طاقتور مدد ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ پاک تو ہماری حفاظت فرما، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو آج آزمائش میں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔